ओलंपियन डॉक्टर देवेंद्र ढुल ने कई मुद्दों को लेकर समाचार प्लस के साथ खुलकर बातचीत की। झुंझुनू में समाचार प्लस के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश शर्मा से बातचीत में उन्होंने काफी कुछ कहा है। डॉक्टर राकेश शर्मा ने जेजेटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ओलंपियन डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल से खास मुलाकात की। डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। परिचय के मोहताज जो नहीं रहे हैं कभी, न राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत देश के गौरव को हमेशा बढ़ाया है, ऐसी अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत जो आज हमारे बीच मौजूद है, उनसे मुखातिब होने का समाचार प्लस की टीम को मौका मिल रहा है। आज समाचार प्लस की टीम झुंझुनू दौरे पर है और मिशन राजस्थान के अंतर्गत समाचार प्लस की टीम जो दौरे कर रही है, उसमें एक खास शख्सियत कड़ी के रूप में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सर, आप अपना एक संक्षिप्त परिचय शेयर करते हुए बताएं कि आखिर किस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपने देश को गौरवान्वित किया है। सर्वप्रथम मैं समाचार प्लस के सभी दर्शकों और श्रोताओं को इस चैनल की इस मुहिम के लिए अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आपने जीवंत मुद्दों के माध्यम से राजस्थान जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है और उसकी जितनी भौगोलिक परिस्थितियां और वहां के जीवंत मुद्दे आपने अपने इस चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की एक जो मुहिम शुरुआत की है, परवरदिगार से प्रार्थना कि आप उसमें सफल हों। और मैं अपना संक्षिप्त परिचय कि मैं आज विश्वविद्यालय जेजेटी में कुलपति के पद पे कार्य करता हूं। इससे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर को पर देश का हॉकी का खेल खेलता रहा हूं। 5 बार मैंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम्स के अंदर देश का नेतृत्व किया है और हाल ही में दोनों एशियन गेम्स और ओलंपिक के अंदर जो पदक विजेताओं के बीच में 2 देश ने जिम्मेदारी दी, जिसमें देश 12 पदक लेकर के वापस पहुँचा। अभी जर्मनी से हम वापस आए और उसमें सबसे खुशी का पहलू ये था कि राजस्थान के 3 बच्चे और तीनों ही जेजेटी विश्वविद्यालय के पदक लेने वाले बैडमिंटन में खिलाड़ी रहे। और इसके साथ साथ मैंने लगातार 38 वर्षों तक बतौर खेल निदेशक महर्षि दान विश्वविद्यालय रोहतक का खेल निदेशक के रूप में कार्य किया, जहाँ मेरी टेनोर्स के बीच में हमने देश के उन युवाओं को एक ऐसा रंगमंच जहाँ उन्हें अपनी प्रतिभा को तराशने का मौका भी मिला और वो देश के बेताज और क्षितिज खिलाड़ी बन करके देश के तिरंगे के लिए मेडल लेके, जिनमें से 46 अर्जुनवाड़ी उस टेनोर्स के अंदर देश को सुशोभित कर पाए। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शख्सियत अपनी बयान खुद के बयानबाजी के साथ अपनी पेश कर रही है। मैं केवल ये जानने की कोशिश करूंगा इस संक्षिप्त दौर के अंतर्गत कि आपने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपना नाम दर्ज करवाया है, उसकी कोई तो खास वजह रही होगी। आप किससे इंस्पायर रहे हैं, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में जो आपने नाम कमाया है, जो अपने आप में हिंदुस्तान में एक बड़ी शख्सियत है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी खिलाड़ी जब अपने ग्रास रूट पे अपने जीवन को स्टार्ट करता है तो उसका कोई न कोई आदर्श रहता है, जिसको देखकर वो प्रभावित होता है कि मैं भी भविष्य में इस जैसा बन पाऊँ या इसी उपलब्धियाँ अपने देश और अपने पेरेंट्स को मैं दे पाऊँ। मेरे खेल में जिनके साथ मैंने लंबे टाइम तक खेला भी, सीखा भी और मैंने आज भी उनको अपना आदर्श मानता हूँ। मेरे तो ध्यानचंद जी के बेटे अशोक ध्यानचंद जी जो मास्को ओलंपिक के हिंदुस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट और कैप्टन रहे, मैंने उनका अपना आदर्श गुरु माना और बड़े भाई की तरह मैं उनके दिशा निर्देश में मैंने हॉकी सीखी और देश के लिए काम किया। दूसरा इसी के साथ साथ आज मरहूम में देश के परमपिता परमात्मा के चरणों में आदरणीय मिल्खा सिंह जी, वो मेरे आदर्श रहे हैं और उनके साथ भी बहुत लंबा चौड़ा अनुभव काम करने का रहा। उन दोनों को अपना एक आदर्श मानते हुए मैंने उस चीज़ को जो ज़िंदगी में मैं नहीं कर पाया और ग्रास रूट पे मैंने जब देखा कि खिलाड़ी को आगे उस ग्रास रूट पे बढ़ने के लिए क्या क्या मुसीबत आती हैं, किस प्रकार से उसके माँ बाप उसको उसके आवास की सुविधाएं, उसका भोजन, उसकी ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स कहाँ से अरेंज करता है, उस दर्द को खेलते खेलते मैंने देश के लिए अपने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्तर के ऊपर अनुभव को जोड़ा। और मुझे लगा कि जब भी कभी देश या कोई चेयर या कोई समाज इस प्रकार का मौका देगा तो उन सभी विद्यार्थियों की उस प्रतिभा को तराशने का अवश्य अपनी तरफ से एक सराहनीय योगदान करूंगा, जिसकी कमी मैंने खुद महसूस की और आज देश के राष्ट्रीय झंडे को उन सब की जरूरत है। हेल्थ इज वेल्थ को लेकर के अक्सर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, लेकिन जिस हेल्थ के साथ साथ आपने वेल्थ को भी मेंटेन किया है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आज का युवा वाकई में एथलीट्स के रूप में, गेम्स के रूप में अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करता है? निश्चित रूप से मैं सभी दर्शकों को, श्रोताओं के बाद जरूर कहना चाहूँगा कि खेल के माध्यम से जो रोजगारमुखी प्रोग्राम की तरफ अपने जीवन यापन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले 20 वर्षों तक अभी खेल के माध्यम से, चाहे वो खेल विषय हो, चाहे वो खेल खेलने के ऊपर हो, अगर निष्ठा से ईमानदारी के साथ इस खेल में काम करते हैं तो बेशुमार रोजगार की अपेक्षाएं हमारे पास बनी हुई हैं। और मैं अपने युवा साथियों को यही कहूँगा कि अपनी प्रतिभा को अगर आपने को तराशने का मौका है तो खेल एक रंगमंच है, उस रंगमंच के माध्यम से आप अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सकते हैं और अपने जीवन व्यापन के लिए अनेकों नौकरियों की तलाश में रख सकते हैं।
झुंझुनू को पहचान देने में जिस तरह से रानी सती के मंदिर का एक महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं देश स्तर पे कहें या झुंझुनू को भी उसमें शामिल करें तो जेजेटी यूनिवर्सिटी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप बच्चों को प्रेरित करने की दिशा में क्या कुछ कहना चाहिए? राजस्थान से जैसे प्रदेश के लिए तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ की एक बड़ी लोकोक्ति पॉपुलर रही है कि जिसको कहेंगे जति सती और सूरमा, जति सती और सूरमा, दाल भाटी और चूरमा, ये दोनों संभावनाएं राजस्थान के लिए रही हैं। यहाँ पे अगर देश की सीमाओं पे देश के प्रहरी की या देश की शहादत की आप बात करते हैं तो राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान सैन्य अक्षु में विशेष रूप से रहा है। यहाँ का बहुत ही मेहनत कश इंसान है, उसको एक प्लेटफॉर्म, एक रंगमंच की जरूरत है। युवाओं को अगर रंगमंच मिलता है तो निश्चित रूप से उसकी एनर्जी को चैनलाइज करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और मैं खेल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोविड-19 ने हमें एक मैसेज दिया कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं और स्वास्थ्य जीवन में क्यों जरूरी है। तो हमें कोरोना से बहुत सीखें भी मिली और मैं निश्चित रूप से युवाओं को अपनी तरफ से संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी मार्ग पे आप सफलता के लक्ष्य को अगर टारगेट लेके चलते हैं तो सबसे पहले आपने अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, उसको फिटनेस के लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको 100% फिटनेस लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप अपने और माँ बाप के सपनों को साकार कर सकते हैं। समाचार प्लस की आज इस खास मुलाकात के अंतर्गत हमारे साथ मौजूद थे आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक गौरव से जुड़े हुए व्यक्तित्व के रूप में मौजूद थे डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढोल, जो कि समाचार प्लस को न केवल उत्तरोत्तर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं बल्कि एक मैसेज देना चाहते हैं कि जिस मिशन पे टीम निकली है यह दौर अनवरत रूप से जारी रहे और इसी तरह से यह कारवां हमारा झुंझुनू से होता हुआ प्रदेश के उस मिशन की ओर अग्रसर होने जा रहा है। धन्यवाद।